लोग हैं तो उनके लिए सारी चीजें नई हैं, और एक बारी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग सीधे स्टार्ट कर लेंगे अपने बाकी सेक्शन को। देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर पिछले 4 ट्रेनिंग से, मतलब 3 ट्रेनिंग से हम बात कर चुके हैं। पिछला जो 3 ट्रेनिंग से हमारा लास्ट थर्सडे हमने लिया था, फिर लास्ट सैटरडे लिया था, मंडे एंड ट्यूसडे, एंड नाउ दिस इज द फोर्थ सेशन। तो हम पिछले 3 ट्रेनिंग में न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है आपको बताया मैंने कि हमारे शरीर में, शरीर को ग्रो करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए जो सबसे जरूरी आवश्यक तत्व है वही न्यूट्रिशन है, और ये आपके भोजन से ही आता है। बट आज के टाइम पे हमारे भोजन की वो गुणवत्ता नहीं है, हमारी मिट्टी में उतने न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपके भोजन के माध्यम से आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और इस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में अलग अलग शोध और रिसर्च के माध्यम से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अवेलेबल है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस भी पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में होती है उसको हमें लेना पड़ेगा। जनरली हमारे शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जिसको अभी हम ट्रेनिंग में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पूर्ति के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में हमें समझ होनी जरूरी है, और मैं ये सारी बातें आपको पिछले ट्रेनिंग से कहते हुए आ रहा हूँ। तो अब उसी को हम आगे बढ़ेंगे, और प्रोडक्ट के साथ हम न्यूट्रिशन की जरूरतों को भी समझेंगे। और मैं आपकी स्क्रीन में स्लाइड शेयर कर रहा हूं, तो स्लाइड को देखिए, बातों को सुनिए, समझिए। हर प्रोडक्ट से पहले हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ती है कि भारत में क्या समस्या चल रही है, और उस समस्या को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोगों के पास समाधान समस्या पे ज्यादा रहते हैं। जब आप समस्या को समझे रहेंगे, प्रॉब्लम जानते रहेंगे, तभी आप लोगों को समझ पाओगे कि अच्छा वो व्यक्ति क्या मेरे से डिमांड कर रहा है, क्या मांगना चाह रहा है, क्या देना चाहिए। और अगर वो समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट फिर उसका सोल्यूशन बन जाता है, और लेने का तरीका, ये मुख्य बातें होती हैं। हर ट्रेनिंग, हर प्रोडक्ट के साथ आपको ये मुख्य बातों को समझना पड़ेगा। और उसके बाद हम जल्दी से न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल का जो हमारा सेक्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम सीधे ओबेसिटी वाले टॉपिक पे चले जाएंगे, जिसको थोड़ा सा हमें डिटेल में करना है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए, ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए स्क्रीन पे जो पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फेनल डॉग ड्रॉप्स। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए है, मतलब नॉर्मली थोड़ी बहुत अगर पेट में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है। देखिए प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अ, हम इसके बारे में क्या जानना है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि भारत में क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिए भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, डाइजेशन का इशू है। और 70% लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पेट फूलना, एसिडिटी, डाइजेशन की दिक्कत है। और उसका कारण है कि देखिए एक तो जीवन शैली में चेंजेस आ चुके हैं, और हमारा जो भोजन है ज़्यादातर हम फास्ट फूड खा लेते हैं, और हमारा टाइम नहीं है, कभी भी खा लेते हैं खाना। तो ये एक बड़ा कारण है। और हमारे भारत के 5 बड़े समस्याओं में से एक समस्या जो सबसे बड़ी है वो स्पेशली डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। अब देखिए कि बच्चों को, और जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, उनको बहुत ज्यादा कई बार गैस बन जाता है, आंतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इनका समाधान बड़ी बड़ी गोलियां नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट। अब देखिए आयुर्वेदा में क्या है कि आयुर्वेदा में कहा गया है कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए हमें दीपन क्रिया की जरूरत है। दीपन इन द सेंस कि आपको भूख लगाने में हेल्प करना, खाना पचाने में हेल्प करना, आयुर्वेदा इसके ऊपर बात करता है। और ट्रेडिशनली जो है, मतलब आज से पहले भी अगर आप देखें, तो पहले भी क्या है दोस्तों कि सौंफ वगैरह का प्रयोग जो है पहले से भी किया जा रहा है। और अगर आप देखिए तो हमने अपने प्रोडक्ट को बनाने में केवल सौंफ ही नहीं, इसमें एक तो देखिए फेनल तो है, फेनल के अलावा हम लोगों ने अगर इसमें यूज किया है जिंजर, लेमन,
फेनल क्या होता है कि पेट फूलना, गैस, अपच में बड़ा हेल्प करता है। जिंजर है स्पेशली, ये आपके जो उल्टी वगैरह आने होती है जिसको नोजिया कहते हैं, और जो भी गैस्ट्रिक जूसेस बन जाते हैं उसको बाहर करना। लेमन जो है स्पेशली आपको ब्लड को डिटॉक्स करने में हेल्प कर देता है। तो आज के टाइम पे देखिए हम पूरी तरह से एंट एसिड पे डिपेंड नहीं रह सकते। एंट एसिड का मतलब होता है कि देखिए कभी कल सीवियर अगर पेट की प्रॉब्लम है तो गैस की गोली वोली खा लिया चल गया, लेकिन आप उसको रूटीन में नहीं डाल सकते ना। रूटीन में अगर खाएंगे तो फिर तो आंतों की इनर लाइनिंग खराब हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये आपका ड्रॉप फॉर्मेट में प्रोडक्ट है, एंड बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही सेफ होता है ये प्रोडक्ट। और ये रिसर्च में ये मानना है कि जब फेनल जो होता है ये हमारे जो कोली पेन होता है, जो अपच होता है, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है, नोजिया में हेल्प कर देता है। तो हमने इन्हीं से मिला के ये प्रोडक्ट बनाया जो कि रिसर्च में ऑलरेडी साबित है। इसका प्रयोग कहाँ करें? देखिए सिंपल बात है कि आपके पास पेट संबंधित समस्याओं के लिए 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट आयुर्वेदा में है, कुछ न्यूट्रिशन में है। अब आयुर्वेदा में प्रोडक्ट अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें लीवोडॉग भी है, त्रिफला भी है, एलोवेरा भी है, उसमें कब्ज डॉग भी है, गैस डॉग भी है। इधर आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में आप देखेंगे तो डिजी डॉग है आपका, फिर ये फेनल डॉग है। तो क्या सब एक साथ लेना है? नहीं। अगर पेट में थोड़ी हल्की फुल्की दिक्कत रहती है, पेट फूल जाता हो, तो स्पेशली अगर पेट फूल रहा है तो आप फेनल डॉग को जरूर शामिल करिए। और उसके साथ फिर कोई भी आप एक कॉम्बिनेशन जैसे लिवर का या बाकी मेटाडॉग या नॉर्मल त्रिफला वगैरह को ऐड करके ले सकते हैं। हम इसको किसी की कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। बच्चों को जब आप ये प्रोडक्ट देंगे तो 5 से 10 ड्रॉप गुनगुने पानी में आप दे देंगे, और 10 से 15 ड्रॉप जो है 2 से 3 बार डेली आप बड़े लोगों को दे सकते हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विटामिन के 2। दोस्तों विटामिन के 2 क्या है? देखिए विटामिन के 2 की समझ लोगों को कम है। प्रॉब्लम क्या है कि भारत में केवल इतना पता है हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, बस इससे ज्यादा लोगों को ज्यादा आइडिया है नहीं। अब आज के टाइम पे थोड़ा विटामिन डी की भी समझ है, बट देखिए आपके शरीर में हड्डियों की बात अगर की जाती है तो हड्डियों के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के। ये 3 तत्व अगर आपके शरीर में सही मात्रा में है तभी आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ गया, माने कि आप कैल्शियम दूध रोज पी रहे हो दबा के, लेकिन शरीर में विटामिन के नहीं है, तो वो दूध क्या करेगा पता है आपको? आपके दूध में जो कैल्शियम है ना वो आपके आर्टरीज में जमा हो जाएगा और वो कैल्सिफिकेशन कर देगा। कैल्सिफिकेशन लीड टू ब्लॉकेज, हार्ट पे असर पड़ जाएगा सीधा सीधा, या तो किडनी स्टोन जम जाएगा। तो हमें क्या है कि समझना पड़ेगा कि कैल्शियम जितना जरूरी है उसके साथ हमें विटामिन के की भी उतनी ही आवश्यकता है। और दोस्तों विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके शरीर में कैल्शियम को जमा नहीं हो देता, कैल्शियम को यूज करके हड्डियों को मजबूत करता है। और इसके बारे में जो बातें कही गई हैं, जैसे 2000 में एक रिसर्च पत्रिका है उसके बारे में कहा गया कि देखिए जो हमारा विटामिन के है ये शरीर के अंदर जो आर्टरीज में कैल्शियम जमा है उसको कम कर देता है, हार्ट का हेल्थ अच्छा रह जाता है, आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी है, जो हड्डियों का घनत्व है, मजबूती है, उसको डेवलप करता है ये। तो इसलिए हड्डी की कमजोरी की बात अगर कहीं भी आती है तो आप केवल कैल्शियम के साथ नहीं रहोगे, आप कैल्शियम के साथ विटामिन के जरूर चाहिए होगा, विटामिन डी चाहिए होगा। तो विटामिन डी फिर भी दे ना दे, कैल्शियम के साथ विटामिन के तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ यूज करना है पता है? हड्डी कमजोर है और आपके जोड़ों में लचीलापन कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वहां भी ये आपका केटू काम आता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, आपको बताते हैं कि सर जी मेरा हार्ट में ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे हड्डियों में क्या है, सॉरी मेरे आर्टरीज में क्या है, कैल्शियम जमा हो गया है। अब इसमें आपको समझ नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको सिंपल है, कार्डियोडॉक की जरूरत है, साथ में विटामिन के की जरूरत है। बट ये जब हमको पता रहे तब तो हम दे पाएंगे, बट हमको पता ही नहीं रहता। उसके बाद आपको पिछले कई सारी ट्रेनिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके पास है जो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। जैसे मैंने पिछले 3 ट्रेनिंगों में आपको मोरी डॉग बताया, वीटा डॉग बताया और आपको मैंने डेलिट बताया। ये तीनों ऐसे प्रोडक्ट थे जो प्रोडक्ट आपके ऑलराउंडर है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यूं समझिए कि एक जो प्रोडक्ट है स्पायराडॉग, ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है बेसिकली
स्पिरुलिना से बनता है। और स्पिरुलिना जो होता है इसका बेसिकली क्या काम है? देखिए, आज हमारे भारत में 50% महिलाएं और 50% बच्चे, इनके शरीर में न्यूट्रिशन की भारी कमी है। दूसरी बात क्या है? हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या होता है कि आप खाना जरूर खा रहे हो डेली, बट खाने के बावजूद भी शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो धीरे धीरे वो कमी कुछ ज्यादा लेवल पे हो जाती है, इसी को हिडन हंगर कहते हैं। अब किसी भी प्रोसेस्ड फूड में न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रोटीन आज हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है। तो डब्ल्यूएचओ ने स्पिरुलिना को सुपर फूड बोला है, सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर। स्पिरुलिना को सुपर फूड ऑफ द फ्यूचर कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, नासा वगैरह में साइंटिस्ट के जितने फूड्स होते हैं या एस्ट्रोनॉट्स के फूड होते हैं उसमें रहता है स्पिरुलिना वगैरह, यूज होता है। क्यों यूज करना है स्पिरुलिना? क्योंकि देखिए इसके फायदे जरा समझिए। हमारे त्वचा के लिए विटामिन ए चाहिए, स्पिरुलिना में भर के मिलता है। हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए, स्पिरुलिना में भर के मिलेगा। सबसे जरूरी होता है कि आपके शरीर में डिटॉक्स होता रहे बॉडी ब्लड, और आपके ब्लड में ऑक्सीजन मेंटेन रहे, तो आपके उसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत है। और स्पिरुलिना यानी काई की प्रजाति है, उसमें गहरे हरे कलर है, तो उसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है, और मैग्नीशियम आपके ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। स्पिरुलिना के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, और आयरन जब रहेगा तो आपकी बॉडी में आयरन जाएगा तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। इसके अंदर B12 बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और B12 क्या होता है कि आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। हमारे शरीर के विकास के लिए एमिनो एसिड की बहुत आवश्यकता होती है, और आपका जो स्पिरुलिना है इसके अंदर एमिनो एसिड भर के पड़ता है। एक बात और याद करिए कि पिछले ट्रेनिंग्स में मैंने आपको बताया कि शरीर की पीछे, शरीर में समस्याओं होने के बहुत सारे कारण हैं। और शरीर में ज्यादातर समस्याओं का जो कारण होता है, ज्यादातर समस्याओं का जो कारण होता है, एक तो फ्री रेडिकल्स का बढ़ना। फ्री रेडिकल्स मतलब एंटीऑक्सीडेंट, को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। दूसरा है कि सूजन का बढ़ना, सूजन को कंट्रोल रखने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो कंटेंट है फाइकोसाइनिन, ये आपके शरीर में दे देता है, तो एक ही तत्व से आपके शरीर में ये दोनों फायदा हो जाता है। और इसीलिए ये ज्यादातर आज फेमस हो रहा है। आप देखिए कि जो रिसर्च के स्टडीज हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए, तो स्पिरुलिना जो है स्पेशली आपके ऊर्जा, लिपिड प्रोफाइल, सूजन को कम करना, नसों को रिलैक्स करना, ये सारा इसका फायदा है। तो एक ही प्रोडक्ट से आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट से आपकी शारीरिक क्रियाओं पे काम भी हो रहा है। तो इसलिए डेली रूटीन के लिए रूप में अगर प्रोडक्ट कुछ चाहिए तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन। अब हम इसका यूज क्या करें दोस्तों? इसका यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं मिलेगा। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ा ही रहा है, स्टेमिना पे काम कर रहा है, आपके आयरन और B12 की वजह से ब्लड अच्छा रखता है, मैग्नीशियम की वजह से ब्लड डिटॉक्स कर रहा है। तो ये कहीं भी यूज हो जाता है, एक टैबलेट खाने के बाद हम लेते हैं। एक मल्टीपर्पज यूज प्रोडक्ट है ये। अब हम बात करेंगे वजन को बढ़ाने के लिए, आखिरी में बात करेंगे वजन को कम करने के लिए। वजन बढ़ाना मतलब आपके शरीर का वेट जो है वो कम है, अंडर वेट हुआ। अब वो क्यों हो? अब देखिए कि 20% हमारे भारतीय जो हैं वो अंडर वेट है। अंडर वेट मतलब कमी है उनके वजन की। थीन उनका जो फ्रेम है वो थिन है, स्टेमिना कम है, फ्रिक्वेंट इलनेस हो रही है। और ज़्यादातर जो दोस्तों अगर बात करें कि जो आपका मोस्ट मास गेनर्स हैं, इनमें शुगर ज़्यादा होता है। मार्केट में और भी प्रोडक्ट हैं जो वजन को बढ़ाते हैं, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो शुगर से क्या होता है, शरीर में फैट जमा होता है और वो बढ़ता है, तो आपको लगता है आपका वजन बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मसल्स डेवलप नहीं हुए। हमें वजन बढ़ाने का मतलब मसल मास बढ़ाना है, लीन मास बढ़ाना है। अब होगा क्या कि उनके लिए हमने एक साइंटिफिकली जो प्रोडक्ट डेवलप किया, इसमें देखिए क्या है, मेल्टोडॉक्स्ट्रिन्स है। अब ये सुक्रोज है, धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। इसमें सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, ओट फ्लोर, अच्छे किस्म का फैट, ओलिव सनफ्लावर ऑयल का यूज करते हैं, सारे विटामिन का यूज किए करा हुआ है हमने। तो इन सभी को यूज करके हमने क्या है कि प्रोडक्ट बनाया है। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका जो प्रोडक्ट है
स्पेशली जो है सेफ है, आराम से बच्चों के लिए भी, और जितने भी टीन्स होते हैं, टीन्स मतलब 17 18 19 साल के टीन्स होते हैं, तो ये एक फंक्शनल गेनर्स है। इसमें केवल शुगर नहीं है, शुगर थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं, मोस्टली प्रोटीन चाहिए, तो हमने उसका ध्यान रखा हुआ है। अब देखिए, वजन बढ़ाने के लिए रिसर्च के अनुसार क्या क्या चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को वजन बढ़ाना है, तो उसको हाई कैलोरी प्लस प्रोटीन चाहिए। तो हाई कैलोरी का मतलब हमने इसमें एक फैट यूज किया है और साथ में प्रोटीन। आपकी ऊर्जा को डेवलप करना पड़ेगा, तो हमने एमसीटी ऑयल यूज़ किया हुआ है। हमें थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स चाहिए, तो वो भी आपके इस प्रोडक्ट में है। तो कंप्लीट साइंटिफिक प्रोडक्ट्स है ये, और बिल्कुल सेफ मास गेनर है। तो जिनको भी अपने वजन और मसल मास को डेवलप करना है, दिस प्रोटीन इज गुड। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप दिन में 1 से 2 बार इसको ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 स्कूप से 2 स्कूप, मतलब 1 चम्मच से 2 चम्मच आप इसको दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 2 बार ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टीविया के बारे में। स्टीविया क्या है? एक नेचुरल स्वीटनर्स होता है। स्टीविया एक प्रकार का नेचुरल स्वीटनर है। अब देखिए क्या है कि भारत में नेचुरल स्वीटनर की आवश्यकता ही क्यों है। इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ व्हाट, 101 मिलियन शुगर के केसेस हैं, और एक एवरेज भारतीय नॉर्मली उसको 6 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं लेना चाहिए, बट भारतीय लोग 19 से 20 चम्मच चीनी खाते हैं। और ये चीनी इतना जब शरीर में जाएगा, तो दैट लीड टू ओबेसिटी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, और दांतें खराब हो जाती हैं। आप मार्केट से कोई भी मीठा आइटम खाइए, आप उसमें देखेंगे कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर बात करें दोस्तों, तो हमने इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो है आपका स्टीविया। स्टीविया चीनी से ज़्यादा मीठा, बट इसमें खासियत ये है कि जैसे आप चीनी खाते हो, तो चीनी से आपको ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज एक कैलोरी है। स्टीविया खाएंगे तो इससे आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, मिठास लगता है बस ओनली। तो मतलब मीठा हमें चाहिए, कैलोरी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा सेफ हो जाता है, और मार्केट इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जितनी भी फिटनेस की बात है, डायबिटीज़ है, जितने वेज अपना वजन मैनेज कर रहे हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि 2013 की रिसर्च में कंफर्म हो गया कि ये आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसको कंट्रोल कर लेता है। आपका जो स्टीविया है इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, कैलोरी को लोअर करता है। तो इसलिए आज के अगर हम बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक ऑप्शन बनता है। और देखिए, अगर आप शुगर है, आप वेट मेंटेन करते हैं, तो आप चीनी तो बिल्कुल नहीं खा सकते, सिंपल बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए हमें मिठास चाहिए कुछ, तो उसके लिए बेस्ट है स्टीविया। एंड कैलोरी फ्री है। बाकी आप नॉर्मल अगर अपने आप को फिट भी रखना चाहते हैं और शुगर अवॉइड करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा मीठा उठा खाऊं, मेरे को पसंद है, तो दिस इज स्टीविया द गुड ऑप्शन। 2 to 3 ड्रॉप पर कप। देखिए ये मीठा बहुत होता है, तो अपने टेस्ट के अनुसार आप देख लीजिएगा। इसका कोई नॉर्मल ऐसा स्टैंडर्ड डोज नहीं है। चलिए जिनसेंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिनसेंग अश्वगंधा की तरह समझिए इसको। अब देखिए, अश्वगंधा को मैंने बताया था, जिनसेंग भी समझ लेते हैं। दोनों सेम नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इनका क्या है कि कुछ बातें सेम है। अब जैसे भारत में क्या है कि थकान बहुत ज़्यादा है, 75% हमारे शहर में लोगों को थकान है। घंटों काम करना, तनाव ज़्यादा होना, प्रॉपर नींद नहीं होना, तो ऊर्जा और फोकस की दिक्कत है। मार्केट में ऊर्जा का ड्रिंक है, तो ऊर्जा के ड्रिंक में ज़्यादातर शुगर होता है। आप किसी भी ड्रिंक मार्केट से कोई भी एनर्जी ड्रिंक खरीदेंगे, तो उसमें दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक तो शुगर और दूसरा कैफीन। कैफीन कभी काल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दिन भर कैफीन नहीं पी सकते। तो उसके लिए एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट बहुत अच्छा है, जैसे आपका चाइना में जिनसेंग को जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और जिनसेंग के अंदर एक तत्व तो पाया जाता है जिसका नाम है जिनसेनोसाइड्स, जो आपकी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो हम इसका प्रयोग ज़्यादातर यहीं करेंगे। अब अगर आप देखिए कि 2013 की रिसर्च में समझ आ गया कि जिनसेंग आपके थकान और स्टेमिना को कम करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिनसेंग से ये पता चला कि ये आपके थकान को कम करने में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई। अब देखिए, जिनसेंग जो है ये आपकी ऊर्जा को
अच्छा रखता है। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि आप कितने देर तक मतलब अपना काम कर सकते हो, एंड्योरेंस कहते हैं इसको। मेंटल क्लैरिटी, स्टैमिना। तो इस प्रोडक्ट का ज्यादातर यूज अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए और अपनी ऊर्जा के लिए आप करेंगे, इसको आप याद रखेंगे। अगर देखिए तनाव ज्यादा है तो अश्वगंधा ऐड कर लीजिएगा, तनाव कम रहता हो तो ठीक है, जिनसेंग से भी काम चलेगा। तो दो मुख्य जगह पे इसका यूज करेंगे, एक तो स्टेमिना के लिए, एंड्योरेंस के लिए, और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ मतलब नर्वस सिस्टम वगैरह के लिए। एक टैबलेट खाने के बाद दिन में 2 बार। अब देखिए प्रोटीन के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोटीन आज हमारी सबसे आवश्यक न्यूट्रिशन है। प्रोटीन के बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता है। हम लोगों को ऐसा बस पता है कि चावल दाल खा लो काम हो गया, रोटी सब्जी खा लो काम हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपके शरीर की सबसे जरूरी अगर आवश्यकता है तो दस प्रोटीन। अब भारत में प्रोटीन की डिफिशियंसी को जरा समझिए। हमारे भारत के लगभग 73% लोगों के बॉडी में प्रोटीन की कमी है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो और साथ में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। एक व्यक्ति को डेली पर केजी 1 किलोग्राम के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति पर डे केवल 60 ग्राम प्रोटीन ही पूरा कर पा रहा है, सॉरी 60% प्रोटीन ही पूरा कर पा रहा है। मतलब कि अगर मेरा वजन 50 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 50 किलोग्राम के लिए 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट मैं उसका केवल 60% ही पूरा कर पा रहा हूँ, मतलब मैं 30 ग्राम ही ले पा रहा हूँ। और जब प्रोटीन की कमी आपके शरीर में होगी तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा? आपकी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, आपको थकान ज्यादा लगती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हेयर फॉल आपको ज्यादा होता है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में विटामिन्स मिनरल्स यूज किया है, और जो आपके न्यूट्रिशन के गैप को कम कर देते हैं। आयरन जिंक मैग्नीशियम इसके अंदर ये भी ऐड है, विटामिन्स भी हैं। इसमें जो प्रोटीन हमने ऐड किया है, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, इसको ऐड किया हुआ है। तो ये कंप्लीट प्रोटीन बैलेंस है, स्पेशली सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है दोस्तों कि जो तो आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल है कि हमें इतना नहीं समझ है, ठीक है खाना खा लिया काम खत्म। तो इस तरह के लाइफ स्टाइल में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए प्रोटीन केवल जिम वालों के लिए नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जिम जाएंगे तो ही प्रोटीन लेंगे। नॉर्मल डे में भी तो आपको उतना प्रोटीन चाहिए जितना बॉडी सस्टेन कर पाए, हमें उतना ही नहीं मिल रहा है। बच्चों को और बुजुर्गों को तो कुछ ज्यादा ही आवश्यक है प्रोटीन की। सो अब देखिए प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो अमेरिकन जर्नल ये कहता है कि इससे आपका बॉडी कॉम्पोजिशन और स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। प्रोटीन और विटामिन अगर हम लेते हैं तो हमारी रिकवरी बड़ी तेजी से होती है। और प्रोटीन अगर आपके बॉडी में मेंटेन्ड है तो आपको देखो वजन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और वजन का प्रोटीन से क्या कनेक्शन है आपको मैं अभी समझा ही दूंगा। तो आपको प्रोटीन के बारे में मैंने बता दिया। सिंपल है। ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों स्पेशली आपके मसल मास को डेवलप करेगा, स्टेमिना को डेवलप करेगा और इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। 1 चम्मच यानी 30 ग्राम 200 ml मिल्क या पानी में मिक्स करके आपको क्या करना है, लेना है। देन अब हम बात करेंगे फंक्शनल ड्रिंक के बारे में। दोस्तों फंक्शनल ड्रिंक क्या होता है, आप एक बात समझिए कि फंक्शनल ड्रिंक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मल दूध आप पीते हो तो नॉर्मल दूध से आपको केवल कैल्शियम थोड़ा प्रोटीन ऐसा मिलता है। लेकिन नॉर्मल दूध जो होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, आपके शरीर में किसी क्रिया को संचालित नहीं कर रहा है, मतलब वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। तो हमें चाहिए होगा फंक्शनल मिल्क ड्रिंक। अब फंक्शनल मतलब किसी क्रिया को करना। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो आपका प्रोडक्ट है केसर इलायची मिल्क मेट विथ करक्यूमिन एक फंक्शनल मिल्क ड्रिंक है। और इसका क्या काम होगा? अब देखो सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए नॉर्मल दूध से तो कोई फंक्शन हो नहीं रहा है। अब अलग अलग यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में इस तरह के ड्रिंक बनाए जाते हैं जो किसी क्रिया को करें। अब कौन सी क्रिया, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है कि आपके इस प्रोडक्ट में हमने करक्यूमिन, करक्यूमिन क्या है कि आपके शरीर को सूजन डेवलप नहीं होने देगा,
तो अगर शरीर का सूजन लेवल कंट्रोल है तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी मैंने बताया कि आपके शरीर की ज्यादातर बीमारियों की वजह ही इन्फ्लेमेशन है, तो वो तो कंट्रोल करना है। साथ में केसर, केसर इज गुड फॉर नर्वस सिस्टम, मूड स्विंग्स एंड स्किन। एंड साथ में आपका इलायची। तो अब जब ये तत्व आपके मिल्क में मिलता है तो ये फंक्शनल बन जाता है। नॉर्मल दूध था, अब ये फंक्शनल बन गया। तो ये कोई बीमारी के लिए नहीं है, एक व्यक्ति को अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए ये प्रोडक्ट है। और इसकी जरूरत पेंडेमिक्स के बाद से, मतलब जब कोविड के बाद से थोड़ा सा बढ़ गया है। और इंडियन मार्केट में भी इस तरह के अलग अलग ड्रिंक्स फ्लेवर्स ये जो आ रहे हैं। अब अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि केसर के फायदे, इलायची के फायदे, और ये सारी बातें आपको मैंने बताई। अब देखिए, आपकी जो इम्यूनिटी है ये इंप्रूव करता है, ऊर्जा को अच्छा रखता है, पाचन क्रिया को बेस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, मूड्स को अच्छा रखता है, स्किन और हेल्थ के लिए बेटर होता है। तो एक चम्मच जो है 200 ml हॉट या गरम या ठंडे मिल्क में हम इसको ले सकते हैं, आप यूज करके देखिएगा। फाइनली वी हैव रीच्ड गिलोय। दोस्तों गिलोय का क्या काम है? देखिए, गिलोय के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो गिलोय सिंपल गिलोय नहीं है ये प्रोडक्ट। अब देखिए, भारत में 50% से ज्यादा लोगों को 3 से ज्यादा इन्फेक्शन हर साल होते हैं। आए दिन एलर्जी, स्ट्रेस ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, डाइट गड़बड़ है, ऊपर से एंटीबायोटिक्स हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी तकलीफ को बढ़ा रहा है। अब आयुर्वेदा तो गिलोय तो आयुर्वेदा में भी फेमस है। इसमें गिलोय जो हम लेते हैं तो हमारे ओजस को डेवलप करता है, ओजस मतलब इम्यूनिटी को डेवलप करता है। अब हमने इस प्रोडक्ट में केवल गिलोय नहीं, गिलोय तो देखिए सिंपल है कि बार बार बुखार आ रहा तो उसमें हेल्प करेगा। इसमें तुलसी भी है जो इन्फेक्शन को कम करना, इसमें जिंजर भी है, पपीते के पत्ते स्पेशली वायरल रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाते हैं, इसमें ब्लैक पेपर है। और इसके अलावा अर्जुन छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली और विटामिन सी और ई का प्रयोग भी किया गया है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए, गिलोय आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, तुलसी आपके कीटाणुनाशक गुण होते हैं। ये सारी बातें हम पहले भी बात कर चुके हैं और दोबारा उसको हम रिपीट अप नहीं करेंगे। तो गिलोय है, गिलोय का प्रयोग आप कहाँ करेंगे ज्यादातर? तो गिलोय का ज्यादातर प्रयोग आप करेंगे किसी भी इन्फेक्शन में, कोई भी संक्रमण अगर किसी को होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, तो जो भी प्रोडक्ट आप देंगे, गिलोय एक प्रोडक्ट है कि जो उस इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा और फायदा करेगा। स्पेशली बुखार वगैरह में तो आपको जरूर ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, वायरल इन्फेक्शन में लेना चाहिए। 25 से 30 ml दिन में 2 बार पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, बच्चों को थोड़ा कम करके देंगे। अब हम सीधे स्किप करेंगे, हम सीधे अब स्विच करेंगे मोटापा के ऊपर, जो भी हमारा मोटापा का प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है। एक सेकेंड, स्क्रीन में शेयर कर देता हूं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब जो टॉपिक मैं बताऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। जितने भी लोग मोटापा के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपको मेरी एक एक बातें समझनी भी पड़ेगी और थोड़ा सा नोट बनाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं लिखना है, मैं बहुत कुछ बोलूंगा क्योंकि कंटिन्यू बोलता रहूंगा, क्योंकि वो स्लाइड बहुत लंबा है। एंड आई स्पीक कंटिन्यूअसली। बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चयन करना है। मुद्दा क्या है वो समझ लीजिए, हमें 4 मुद्दों को समझना है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि भाई, भारत में मोटापा का स्तर क्या है, क्योंकि जब किसी के सामने आप बात करेंगे या कहीं भी किसी ग्रुप में अगर आप बात करेंगे, तो यू शुड हैव सम प्रूफ, कुछ ऑथेंटिक आंकड़े होने चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा पहले कि भारत में मोटापा का स्तर क्या है, व्हाट इज द कंडीशन। उसके बाद स्तर समझा, मोटापा की ये स्तर है। अब दूसरा कि हम तुरंत प्रोडक्ट नहीं दे सकते किसी को, हमको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा मोटापा है भारत में, तो मार्केट में क्या चल रहा है, कि मार्केट में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों लोगों का मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम समझेंगे। द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द मार्केट। दूसरा, तीसरा पार्ट हम समझे कि मोटापा को जब मैं इतना बता दूंगा, इतना प्रॉब्लम है मार्केट में, ये समस्या है, तो मोटापा के पीछे का मुख्य वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन। चौथा, तीसरा मुद्दा, और चौथा मुद्दा फाइनली, प्रोडक्ट सोल्यूशन।
और पांचवें में हम इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से काम करना है। इन्हीं 5 पॉइंट पे ध्यान देना है और मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम स्विच करेंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में पहले हम कंडीशंस देखेंगे भारत में कैसा है, तो कुछ स्लाइड उसकी रहेगी। उसके बाद हम स्विच करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगले लगभग 40 मिनट हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, बड़े आराम से करेंगे। आराम से तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, आई नीड टू जस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको फोकस रहना पड़ेगा। चलिए, तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं मोटापा का स्तर, मतलब भारत में क्या अवस्था है। अब देखिए भारत में प्रॉब्लम क्या है मोटापा को लेके। तो इंडिया में सच में बहुत ज़्यादा है, और भारत की जनसंख्या को अगर हम काउंट करें तो एक 2024 की आंकड़ों को अगर लिया जाए, तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 30% लोगों को ओवरवेट की प्रॉब्लम है। 30% ओवरवेट की प्रॉब्लम मतलब 42 करोड़ लोगों को। और ओवरवेट के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो मोटापा का आता है। तो पहले ही अचानक से आप मोटे एकदम से नहीं हो जाते, पहले ओवरवेट होता है फिर मोटापा। तो मोटापा के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 17 करोड़ के आसपास है। तो नॉर्मल आंकड़े ही लिख लीजिए, 17 करोड़ या 12% या ऐसे 42 करोड़, 29% नॉर्मल रफली। भारत में बच्चों को मोटापा ज्यादा है, ये बात डब्ल्यू खुद कहता है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा है। अब सबसे पहले तो बात यहाँ अटक जाती कि सर ये ओवरवेट और मोटापा में फर्क क्या है। देखिए इसके फर्क को जानने के लिए आपको ट्रेनिंग के बाद आराम से अपना गूगल कर लीजिएगा, बीएमआई कैसे निकालते हैं। बीएमआई में आपको वजन और आपकी हाइट का पता होना चाहिए। उसमें आंकड़े डाल देंगे तो आपको एक नंबर्स मिलता है, तो आप सीधे गूगल कर लीजिएगा बीएमआई कैसे निकालेंगे। बीएमआई निकालिएगा, तो जब अपना बीएमआई आप निकालेंगे तो आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे। उस नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी व्यक्ति के बीएमआई 18 से नीचे आ रही है तो वो अंडर वेट कहा जाएगा, वजन नॉर्मल भी नहीं है। किसी की बीएमआई अगर, मैं रफली बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा हूं, किसी की बीएमआई अगर 18 से 24 के बीच में आ रही है तो वो सेफ है, नॉर्मल वजन है उसका। किसी की बीएमआई अगर 24 से लेके 29 के बीच में है तो वो ओवरवेट हो गया है। और किसी की बीएमआई अगर 29 से ज्यादा हो गई है तो फिर देखो उसको मोटापा की समस्या है। अब शहर में तो देखिए मोटापा है, लेकिन गांव में मोटापा की स्पीड ज्यादा है। इंडिया पूरे दुनिया का तीसरे नंबर कैटेगरी पे आता है मोटापा की वजह से। और मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, चर्बी। अब यहां पे आप ये बात समझ लीजिए कि मोटापा तो देखो है। अब कोई बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ऐसा नहीं कि बीमारी चुन के आएगा, किसी को भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि मोटापा की वजह से बीमारियां ज्यादा होती हैं, ये बात सच है, कंफर्म्ड है। क्योंकि देखिए अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, डायबिटीज मतलब शुगर की बात करूं, तो डायबिटीज एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा मोटे लोगों को होगा। हार्ट अटैक स्ट्रोक जो है नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में 3 गुना ज्यादा मोटे व्यक्तियों को होगा। पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मोटे लोग की तुलना में 7 गुना, नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में 7 गुना ज्यादा जिनको मोटापा है उनको होगा। गठिया की अगर बात की जाए तो गठिया भी दोस्तों अगर बात करें तो ज्यादातर मोटे लोगों को हो रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर सारी। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सरल शब्दों में कि मोटापा के वजह से बीमारियों के होने की स्पीड आपके शरीर में बढ़ जाएगी, ये बात कंफर्म है। और ये आंकड़े कहते हैं। अब रही बात कि मोटापा की वजह से समस्या क्या है, अगर मैं मोटा हूं तो प्रॉब्लम क्या है, रहने देते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है। दोस्तों दिक्कत बहुत आ रही है, और वो क्या है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जाने अनजाने में भी आप अपने इनकम का लगभग लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए साल का कहीं नहीं जाता है, मोटापा की वजह से खर्च होता है। क्यों होता है, मानिए कि आपको मोटापा है तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो गए तो दुनिया भर के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इसमें खत्म पैसे। मोटापा हो गया तो गठिया, तो दुनिया भर के एमआरआई टेस्ट, एक्सरे और अलग अलग गोली खाओगे। आपका जो है मान लीजिए हार्ट की दिक्कत है तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, बीपी, इसकी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। और मोटापा की वजह से आप थक ज्यादा जाते हो, नींद आती नहीं है, एनर्जी कम रहती है, एंजाइटी होता रहता है।
ऊपर से क्या है कि मोटापा की वजह से आपका लिवर फैटी हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है। तो ये जो हिडन कॉस्ट है, हिडन मतलब छिपा हुआ जो कीमत है, ये कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि हमको ऊपर से बस दिखता है थोड़ा पेट निकला है, काम तो चल ही रहा है, बट अंदर से जो आपके शरीर के अंदर जो कहानी चल रही है, वो स्टोरी आपको दिख ही नहीं रही है। अब हम दूसरे हिस्से पे चलते हैं कि अच्छा, मोटापा से जब इतनी प्रॉब्लम है तो पहला हिस्सा प्रॉब्लम समझा कि प्रॉब्लम भारत में है। अब दूसरे हिस्से पे चले कि अच्छा, प्रॉब्लम है तो लोग अपने वजन को कम क्यों नहीं कर रहे हैं फिर। तो ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि अब जब आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे तो उसका भी यही क्वेश्चन रहेगा कि यार, कि लोग कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या लोग सच में कम नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोटापा लोग कम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब निरंतर, जो हमें चाहिए अर्जेंट, वो नहीं। अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी का मतलब होता है कि जैसे मानिए कि आज मुझे किसी पार्टी में जाना है, शाम को मैंने अपना कोई शर्ट निकाला, कोई ट्राउजर निकाला, पहना तो ट्राउजर तो बंद ही नहीं हुआ। अब हमने पार्टी के लिए रखा था, बंद ही नहीं हुआ वो। तो उस दिन तो आपको होश आ जाएगा कि अरे यार, मेरा पेट थोड़ा निकला है, कल से थोड़ा काम कर लेंगे। ऐसे महिलाओं के साथ भी है। अब उस दिन तो आपको अर्जेंट दिखा, बट कल जैसे ही पार्टी खत्म हो गई, सुबह आ गए, सो के उठे, अरे छोड़ो अब क्या है, देखेंगे। ऐसे कर करके क्या होता है, इतना लेट हो जाता है कि वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हमें लगता है यार अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। और हमारा जो सोसाइटी है, एक्चुअली क्या है, हमारा सोसाइटी मोटापा को दूसरी नजर से देखता है। वो मोटापा को बस ये देखता है कि एक व्यक्ति मोटा हो गया, फैल गया बस। लेकिन शरीर के अंदर जो डैमेज हो रहा है उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है। सिंपल बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ी आपको ऐसा लगेगा सर मजाक लग रहा है, बट एक्चुअली इट्स रियलिटी। हम अपने शरीर का अपीयरेंस देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। अब वजन कम हो जाएगा तो अच्छे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, बट शरीर को भी आराम मिलेगा। मोटापा की वजह से आपके शरीर के आंतरिक अंग जो है ना, अगर उनको ईश्वर ने रोने का दिया होता कि तुम रो के चिल्ला के अपनी बात कह दो, तो वो कह देते। बट अफसोस कि वो कह नहीं पाते, उनके ऊपर बहुत दबाव है। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जोश आया वजन कम करना है, चलो थोड़ा यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम देखा, तो दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर के डाइट्स, ये खाओ वो खाओ ऐसे करो। देखो, ये डाइट वगैरह जो है ना, ये तभी काम करेगा जब शरीर की आंतरिक क्रियाएं काम करेंगी, और आंतरिक क्रिया की तो बैंड बजा के रखी है हमने, तो काम ही नहीं करना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर सोल्यूशन का कोई सेफ्टी नहीं है, स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता है, तो लोग फिर ज्यादा महत्व देते नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब मार्केट में जो सोल्यूशन उपलब्ध है, अब मार्केट की प्रॉब्लम समझिए, क्योंकि मार्केट की प्रॉब्लम समझेंगे तभी कोई व्यक्ति पूछेगा नहीं मैं तो ऐसा प्रोडक्ट यूज करा था। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? देखिए, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि 93% ज्यादातर लोग जो वजन को कम करने के लिए प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं 2 महीने के अंदर, क्विट। क्यों? अनरियलिस्टिक, रूटीन के साथ मैच नहीं करेगा, डाइट मैच नहीं करेगा, छोड़ दिया। 75% लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो अपना वजन कम किया था, वापस आ गया। अब आपको इसका क्या जवाब? क्यों आए हो वापस? क्योंकि भैया, तुमने खाली चर्बी कम करने के लिए जबरदस्ती काम किया, आपने शारीरिक क्रियाओं पे बात ही नहीं की। आपकी आंतों का स्वास्थ्य का पता नहीं आपको, पाचन क्रिया का पता नहीं आपको, आपके प्रोटीन का लेवल आपको पता नहीं। इन सभी को छोड़ के केवल आपने जबरदस्ती फैट को कम करना चाहा। कम तो हो गया जबरदस्ती, बट वापस सिस्टम तो बिगड़ा हुआ है, वापस आ जाएगा। क्योंकि इसको हमें सिस्टम से सही करना पड़ेगा। और देखिए, डाइट ऐसा गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं। ज्यादातर डाइटिंग प्रोग्राम में लोग डाइट चेंज कर देते हैं। ये डाइट चेंज करना ओके, समझ आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि डाइट चेंज करके आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रही है। डाइट चेंज करके आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है। डाइट चेंज करके हम प्रोटीन लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। तो एक ही तरह का डाइट आप ले भी नहीं पा रहे हो। तो ये भी एक बड़ी अपने आप में सोल्यूशन है। तो हमें सबसे बड़ा तो काम ये करना पड़ेगा कि आपकी इंटरनल क्रियाओं को ठीक करना है पहले। डाइट वगैरह तो सेकेंडरी है। अब इंटरनल क्रियाओं को कैसे ठीक करें? तो देखिए, अभी तक हमने दो पॉइंट को समझा। मैंने इतनी सारी जो बातें कही उसका एक ही सार है कि भारत में मोटापा का क्या कारण है, मतलब सॉरी, कारण नहीं, मोटापा का स्तर क्या है, स्थिति क्या है मोटापा की। और दूसरा, दूसरा दूसरा ये कि मार्केट में जो सोल्यूशन है वो लोगों के मोटापा को कम क्यों नहीं कर पा रहा है।
ये दो बातें समझ लिए। अब हम तीसरे बातों पे बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों मोटापा का कारण। मोटापा का कारण जो है अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या है? तीन सबसे बड़े कारण है मोटापा के। और तीन सबसे बड़े कारण क्या है? तीन सबसे बड़े कारण है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्या होगा थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। दूसरा, स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपको समझाऊंगा। तीसरा, आपके आंतों का इंटरनल हेल्थ, गट हेल्थ। इन तीनों को अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट खा लीजिए, मैं लिखित में दे सकता हूं, आपका वजन कभी कंट्रोल नहीं होगा। आप खाना छोड़ोगे, बॉडी सूख जाएगी, आपको लगेगा आपका वजन कम हो गया, बट आप कमजोर हो गए, माफ कीजिएगा। आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके आ जाइए, वजन कम होगा, वापस आ जाएगा। इन तीनों को बिना ठीक किए हम बाकी काम कर ही नहीं पाएंगे। और इन तीनों के समझ को डेवलप करना है कि प्रोटीन से वजन का क्या कनेक्शन है, मेटाबॉलिज्म से वजन का क्या कनेक्शन है, और गट हेल्थ से वजन का क्या कनेक्शन है। देखिए, प्रोटीन की कमी से वजन का क्या कनेक्शन है। अब 10 में से 8 व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन जब आपके शरीर में कम होता है तो मांसपेशियों पे तनाव पड़ता है, तो फिर आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और कम खाने में भी वजन बढ़ जाता है, चर्बी बन जाती है। और आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो 2 ही रोटी खाता हूं, खाती हूं, वजन बढ़ रहा है। क्यों? दैट इज द प्रॉब्लम, स्लो मेटाबॉलिज्म। अब अगर आपका बॉडी का प्रोटीन मेंटेन नहीं है तो आपको कांस्टेंट भूख लगेगा, कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, और खाओगे क्या? वही मिठाई, अपना नमकीन वगैरह। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, आपके हाथ और पैर बहुत ही पतले दिखेंगे। आगे का पेट और कमर और बैक का हिस्सा बढ़ जाएगा। आपको लगता है बस थोड़ा ही तो बढ़ा हुआ, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक नहीं है। इसको हम कहते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी। और भारत में ये वाला सबसे ज्यादा, चाहे महिलाओं की बात करिए चाहे पुरुषों की बात करिए, यही वाला सबसे ज्यादा है। तो दूसरी बात अगर कहें, पहला हमने देखा प्रोटीन से वजन का क्या कनेक्शन है, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म से वजन का क्या कनेक्शन है। दोस्तों देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब ये समझिए कि खाना खाए तो खाने की पाचन क्रिया सुचारू रूप से हो, और पचने के बाद आपके शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मिले, तो एक सिस्टम बैलेंस होना चाहिए, शुगर का लेवल। अब क्या होता है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म उम्र के हिसाब से, तनाव के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो स्लो हो जाता है। अब स्लो मेटाबॉलिज्म, कम भी खाओगे तो भी वो नहीं पच रहा है, तो फैट जनरेट कर रहा है। ऊपर से हमारा बॉडी, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा बॉडी में थोड़ा सा फैट वगैरह बर्न होना चाहिए, बट जब आप तनाव में रहते हो तो उल्टा होना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो आप बिना अपनी मेटाबॉलिज्म को, मशीन को ठीक किए, आप अलग अलग प्रकार के तेल डालते रहो, क्या मशीन काम करेगा? नहीं करेगा भाई। सिंपल लॉजिक है कि बिना पाचन क्रिया को ठीक किए 1000 प्रकार के डाइट चेंज कर दो, कुछ नहीं होगा, वेट नहीं कंट्रोल हो पाएगा। और यही हो रहा है। इसके साथ हमको थोड़ा सा नींद अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी ईटिंग पैटर्न को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला जुला के मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है पेट को कंट्रोल रखने के लिए। एंड तीसरी बात, आपके आंतों का स्वास्थ्य दोस्तों, इन पे तो हमारी कोई बात ही नहीं करता है। 70% आपकी इम्यूनिटी जो आपके पूरी शरीर को चलाएगी वो आपके गट हेल्थ से कनेक्ट होगा। और जब आपके शरीर में गट खराब हो जाता है, आंतों की आंतरिक परत में घाव बन जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा, फैट जमा होगा। आपके जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर नीचे मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो इधर उधर कर करके आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स पैदा करते हैं खाने की। और जितना ज्यादा शुगर खाओगे उतना ही उनको मजा आता है, उतना ही आपका वेट बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, पेट फूल जाना, एसिड बनना, ज्यादातर ये सिंपल, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है रोज, आप समझ जाइए कि आपके आंतों का समय बिगड़ गया है। वो चिल्ला रहे हैं बेचारे, उनका काम करिए। और अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो कुछ दिन बाद आपका वेट बढ़ जाएगा। तो मतलब सिंपल है, स्वास्थ्य, आंतों का स्वास्थ्य अच्छा है, पाचन क्रिया अच्छी है, न्यूट्रिशन की कमी कंट्रोल रहेगी, वेट मेंटेन रहेगा आपका। तो तो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का लॉस होता है, जिससे आपका वेट गेन होता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फैट बर्निंग इंजन, चर्बी से जो ऊर्जा बनाने वाला प्रोसेस है वो स्लो हो गया है।
और साथ में अगर गट हेल्थ खराब है तो भी आपके डाइजेशन और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? तो हमने 3 पार्ट पे बात कर ली। हमने देखा कि हमारे भारत में मोटापा की स्थिति क्या है, भारत में मार्केट में मोटापा को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें हैं वो कैसे काम नहीं कर पा रही हैं, और तीसरा मोटापा का कारण। अब चौथे नंबर पे आते हैं, मोटापा को कंट्रोल करने का सोल्यूशन। कि कारण बताया तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, तो सोल्यूशन नाउ हियर वी गो। द सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, और सोल्यूशन जो है आपका स्लिम डॉग, वेक्चा एंड एक्टिव फाइबर। स्लिम डॉग, वेक्चा एंड एक्टिव फाइबर, इन तीनों को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि देखिए हमारा काम केवल प्रोडक्ट देना नहीं है, हमारा काम है कि हमारा जो कस्टमर है उसको प्यार से समझाना। अगर वो पूछ रहा है कि भाई ये कैसे काम करेगा, इट्स योर ड्यूटी कि आपको उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझा रहे हो तो आप काम चोरी कर रहे हो फिर, क्योंकि उसका राइट है। वो पूछेगा कि द प्रोडक्ट यू आर गिविंग मी, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन माई बॉडी, what is the side effect, how it's going to work, and you should have understand everything। आपको पूरी बातें समझ आनी पड़ेंगी। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट पार्ट, कि कैसे ये काम करेगा। तो स्लिम डॉग, वेक्चा और एक्टिव फाइबर, अभी इन तीनों को लिख लीजिए, इन्हीं तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लिम डॉग के ऊपर। स्लिम डॉग अगर किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा के लिए हम प्रॉब्लम पे जाएं तो हमारा पहला प्रॉब्लम था प्रोटीन मेंटेन करना। तो स्लिम डॉग अगर एक व्यक्ति लेता है एक टाइम पे, मानिए कि सुबह वो 25 ग्राम स्लिम डॉग ले रहा है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? 25 ग्राम स्लिम अगर व्यक्ति लेगा तो सबसे पहले उसको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा स्लिम डॉग के अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अलावा स्लिम डॉग के अंदर ऐसे तत्व होते हैं, फॉस्फेलिन और भी प्रकार के तत्व, जो उसकी चर्बी को क्या करते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये भी उसको फायदा होता है कि उसका फैट बर्न हो जाता है। तो स्लिम डॉग के साथ कोई खाना नहीं खाना है, स्लिम डॉग कंप्लीट मील है। वो पूछेगा, डर जाएगा व्यक्ति कि सर खाना छोड़ दें, तो आपको प्यार से समझाना पड़ेगा कि भैया खाना क्यों खाते हैं? खाना इसलिए खाते हैं ना कि शरीर को न्यूट्रिशन मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, ऐसा ही है। तो आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी वो सब मिल जाएगा। तो जब आप प्रोटीन के डाइट पे आओगे, न्यूट्रिशन को कम करोगे, तो आपका शरीर धीरे धीरे चर्बी से ऊर्जा बनाना शुरू करेगा। और शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कतें आती, मैं आपको समझाऊंगा कैसी। तो पहला तो हो गया स्लिम डॉग, और आपको यही समझाना है ये कैसे काम करेगा, मैंने बता दिया। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा हमारी समस्या थी मेटाबॉलिज्म स्लो होना। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करिए। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों, ये आपका जो प्रोडक्ट है एक तरीके का मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। मेटाबॉलिज्म बूस्टर कैसे काम करेगा? देखिए, आपके शरीर का चर्बी यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए वजन बढ़ा है। तो शरीर की चर्बी को यूज करने के लिए हमें थर्मोजेनेसिस की जरूरत पड़ेगी। थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि आपके शरीर का नेचुरल चर्बी को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि नेचुरली शरीर में चर्बी को कन्वर्ट करके ऊर्जा में बनाने का प्रोसेस। और थर्मोजेनेसिस को वेगचा क्या कर देता है? बढ़ा देता है, पुश कर देता है। तो आपको ये प्रोडक्ट वेक्चा जो है ज्यादातर हम खाने से पहले या फिजिकल एक्टिविटी से पहले लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। तो इससे क्या होगा, शरीर की चर्बी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो आपका फैट स्टोरेज से फैट बर्निंग मोड पे आ जाता है। एंड तीसरा, हमारे आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ा था दोस्तों, तो हमने उसके लिए एक्टिव फाइबर यूज किया। एक्टिव फाइबर क्या है कि आपके आंतों को साफ कर देगा, पेट फूलने को रोक देगा, शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपको क्रेविंग्स नहीं होगी खाने की। तो पोस्ट मील खाने के बाद जो बार बार एक क्रेविंग्स होती है उसको ये रोक देता है। अब हम 30 दिनों तक अगर इस ट्राई करें, आप इसको 2-3 महीने, लेकिन इसको लेना कैसे, कैसे कैसे रूटीन फॉलो करें? देखिए सिंपल है। करना क्या है, आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सुबह उठना है, गुनगुना पानी पी लीजिए, एंड 5 ग्राम वेगचा उठाइए। 5 ग्राम वेगचा को गुनगुने पानी से निगल लीजिए, और 100 ml गर्म पानी, तुरंत उसी टाइम पे 100 ml गर्म पानी, 5 ग्राम वेगचा को ऐड करिए। माफ कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई थिंक मुझे एक शब्द मैंने गलत बोल दिया। सुबह पानी के बाद 5 ग्राम एक्टिव फाइबर पानी के साथ ले लेना है, गुनगुने पानी के साथ, और 100 ml गर्म पानी, उसमें 5 ग्राम वेगचा को डालिए। वो वेगचा रेडी हो गया,
आप उसको पी लेंगे। तो सुबह का सबसे पहला रूटीन यही होना चाहिए। दूसरा रूटीन, नाश्ता। अब देखो, नाश्ते में पागलपन नहीं दिखाना है। नाश्ते में आप ये नहीं कि लाओ जी भैया पराठे पूड़ी सब्जी रोटी, भाई नहीं चल पाएगा। आप वजन कम कर रहे हो ना, या वेट मैनेज कर रहे हो, तो सुबह में आपको थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। नहीं तो सबसे पहले काम करिए कि पतला दूध लीजिए या पानी, जरूरी नहीं दूध में लेना, पतला दूध या पानी, उसमें 25 ग्राम स्लिम डॉग डाल दीजिए, अच्छे से शेक बना के पी लीजिए। आपका ब्रेकफास्ट यहीं पे हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत मन करे तो कुछ प्रोटीन आइटम, जैसे एक अंडा खा लिया, चना खा लिया, थोड़ा चना में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, थोड़ा सा फल खा लिया, कुछ ऐसा नॉर्मल विदाउट ऑयल। ऑयल बिल्कुल टच नहीं करना सुबह। लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सुबह का ये हो गया। दोपहर का खाना, दोपहर में कोई प्रोडक्ट नहीं है, दोपहर में केवल आपको भोजन खाना है। और कौन सा भोजन खाएं भाई दोपहर में? देखिए, दोपहर में आपको सिंपल इंडियन फूड खाना है। इंडियन फूड जो भी आप खाते हो, और उसमें ध्यान क्या रखना है आपको, तो इंडियन फूड में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भोजन का थाली है ना, उसमें आपको पहला चीज ये देखना है कि प्रोटीन किधर है। जैसे मान लिया कि राजमा आप खाते हो, तो राजमा ज्यादा खाइए, 2 कटोरी खा लो या 3 कटोरी, इससे ज्यादा प्रोटीन। या आप एग्स यूज करते हो या पनीर यूज करते हो, तो पनीर को थोड़ा ज्यादा। तो ये हुआ सैलेड्स, सैलेड थोड़ा सा 1 प्लेट एक्स्ट्रा होना चाहिए। और साथ में काप्स, काप्स में जैसे रोटी चावल कोई एक थोड़ा सा। ये बैलेंस होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, फाइबर की मात्रा ज़्यादा, यानी सैलेड सब्जी ज़्यादा, सब्जी भी आप खा सकते हो, कोई भी सब्जी खा सकते हो लो ऑयल में। एंड बाकी फिर कार्ब्स भी खा सकते हो, रोटी सब दाल वाल भी आप खा सकते हो, कोई लोड नहीं है। बट मैंने जो हिसाब बताया उसी के हिसाब से खाना आप खाओ। कुछ भी खाने को मना नहीं है, सब कुछ खा सकते हो, बट लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद डिनर, इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम पे दोस्तों आपको क्या करना है? वेकचा, सुबह जैसे लिया था ना 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम वेकचा को डाल के लेना है। एंड देन डिनर। डिनर में देखिए, डिनर को कभी भी टाइम देख के मत किया कीजिए। टाइम इन द सेंस कि 8 बज गया खाना खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 8 बजे के बाद खाना नहीं भी खाना, ये भी बात सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि 7 to 8 के बीच में खा लेना चाहिए, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो रहती है। लेकिन अगर आपको भूख लगा है तो ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। मर नहीं जाएंगे हम, हमारी बॉडी में इतनी चर्बी रहती है कि ऊर्जा बना देगी। लेकिन हम लोग को तो आदत, ब्रेन से हम सोचते हैं कि नहीं चलो खा ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 ही रोटी तो है, पेट में डाल ही लेते हैं। पेट में मत डालो भाई, जबरदस्ती नहीं करना है। तो डिनर के टाइम पे अगर एकदम भूख है, लाइट फूड जैसे बेसन चिल्ला वगैरह खाया, कुछ मूंग दाल खिचड़ी खाया, सब्जी और दाल मिक्स करके खा लिया, या कुछ रोटी में कुछ साग सब्जी डाल के कुछ उसको बना लिया बढ़िया सा तवा पे, ऐसा चीला वगैरह सूजी का। तो ये लाइट फूड है, हल्का है, खा सकते हैं। और साथ में लेना है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मील वही है पूरा। तो 25 ग्राम दूध या पानी में मिक्स करके लेना है। और रात में सोने से पहले जब आपको नींद आ जाए, आप जब सोने जाते हो, तो सोने के टाइम पे दोस्तों आपको क्या लेना है? सोने के टाइम पे आपको लेना है वेक एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए। इसके साथ ओमेगा 3 और अश्वगंधा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा। किनको देना है? जिनका वजन बहुत ज्यादा, ओमेगा 3 और अश्वगंधा दे दीजिएगा। जो लोग, आप पूछ लीजिएगा उनसे कि भाई साहब नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है नींद, तो नींद नहीं आ रहा, अश्वगंधा टेक दिस, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये सोल्यूशन आप देखिए कि सिंपल सेफ है, जो जो कारण बताया उसी का सोल्यूशन है। लोग पूछेंगे बेटर कैसे है, तो उसका आंसर आपको देना है कि देखो भाई, इसको खाओगे तो तुम्हारा वजन एक तो मेंटेन रहेगा, भूखमरी नहीं आएगी। लोग वजन को कम करने के लिए भूखमरी पे आ जाते हैं, मतलब बॉडी सूख जाता है, उनको लगता है हम तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, वजन कम, भाई तुम्हारा प्रोटीन गया, मसल्स ढीले हो गए। स्टिमुलेंट्स नहीं है इसके साथ। मैंने कोई ज़्यादा आपको तगड़ा डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं बताया, बेसिक चीज़ें बताई हैं। हार्मोन बैलेंस करेगा, गट को हेल्थ करेगा। तो आपको देखिए, स्टार्टिंग के 1 2 4 5 दिनों में थोड़ी तकलीफ आएगी, आपको लगेगा शरीर में जान नहीं है, शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसा फील आएगा। नोट कर लीजिए, ऐसा फील आएगा लोगों को। लेकिन ये शुरुआत है अभी, क्योंकि आपका इंजन पहले ग्लूकोज वाले तेल से चल रहा था, अब इंजन आपका चर्बी वाले तेल से चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्विच होगा, वो तो स्विच होने में टाइम लगता है।
तो 1 से 3 दिन तक तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, आपका पानी का मात्रा ठीक होगा, पाचन क्रिया थोड़ी इंप्रूव होगी धीरे धीरे। 7 दिनों के भीतर आप पाओगे कि जो थकान आपको लग रही थी खत्म, आपका क्रेविंग्स कंट्रोल हो गया। 15 दिन में आप पाओगे कि बॉडी हल्का लग रहा है आपको, वैली थोड़ा पेट हल्का लगेगा, आप मेजर करोगे तो थोड़ा बहुत पेट कम भी दिखेगा आपको 15 दिन में। और 30 दिनों के अंदर आपका वजन फाइनली जो है 2-3 किलो घट जाएगा। ईटिंग हैबिट कंट्रोल हो जाएगी, नींद अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और साथ में ये और भी काम करेगा, आपके बाउल मूवमेंट को अच्छा करेगा, स्किन पे फायदा दिखेगा आपको, मतलब अल्टीमेट। तो ये पूरा 1 महीने के अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स दिखेंगे। अब हमारा मार्केट में हम जो बोल रहे हैं कि भाई देखिए इससे वजन वापस नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने प्रोटीन को बैलेंस कर दिया है। प्रोटीन बैलेंस होगा तो भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। दूसरा हमने क्या किया, मेटाबॉलिज्म अच्छा किया, गट हेल्थ को अच्छा किया, तो ये सारा काम किया। अब रही बात हम किसको किसको दें। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे उनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, थायराइड है, या बच्चे होने के बाद उनका वजन बढ़ गया है, ज़्यादा उनको टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, सभी प्रकार की लेडीज को दे सकते हैं। चाहे वो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 50 साल, 65 साल, 70 साल, 200 साल, 500 साल, जितना भी हो सब में चाहिए होता है। दूसरा, जितने भी पुरुष हमारे भाई लोग हैं, चाहे आपका पेट निकला हो या कमर पे फैट बढ़ा हो, कहीं बढ़ा हो, भाई तुमको चाहिए। दूसरा, शुगर है तो भी काम चल जाएगा। उनको लगातार थकान है, क्रोनिक फटीग है, थकते रहते हैं, उनके लिए चाहिए। घंटों बैठ के काम करते हैं, उनके लिए चाहिए। जितने भी हमारे टीनेज हैं, 16, 17, 18, 19 साल के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दोस्तों, स्लिम डॉग। इसमें किसी भी तरह का नॉर्मल हाई फाई फूड नहीं है कि अवोकाडो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। भाई नॉर्मल देसी खाना है, जो बताया वो करिए, सिस्टम पे रहेंगे। और बिल्कुल, अब हमारा आखिरी पार्ट, हमने 4 पार्ट कवर करा। भारत में मोटापा का स्तर, मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, मोटापा का मेन कारण, मोटापा का सोल्यूशन। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बिजनेस पार्ट। कोई नया बिजनेस नहीं है, देखो भाई सिंपल। अगर आप ये चाहते हो कि आपका इनकम सैचुरेट रहे, मतलब एक फिक्स इनकम बनता रहे मेरा, और हम मोटापा के ऊपर काम करें, देखो दोस्तों सिंपल बात है। मेरे साथ प्रोडक्ट वही लेने आएगा जो सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड कैसे होगा? द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज योर नॉलेज, हाउ यू आर प्रमोटिंग और हाउ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पीपल। कि आप अगर कोई मोटा व्यक्ति आपके पास आया है, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। अब अगर देखो कोई व्यक्ति पहले से प्रोडक्ट खा चुका है, दुनिया भर का उसका रूटीन है, तो पहले तो आपको उसको समझना पड़ेगा ना। भले आपको बोलना वही है जो अभी जान रहे हो, बट पहले तो उसको सुन तो लो। नहीं तो बंदा तो यही सोचेगा ना, यार बंदा तो मतलब मेरी प्रॉब्लम ही नहीं सुना। जस्ट लिसन फर्स्ट। बोलना तो आपको वही है जो अभी बोलना, अभी मैं बोल रहा हूँ, वही चीज आपको बोलना है, सेम ही बोलना है। तो सबसे पहले हमें एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट क्या करना है, उसको ज्ञान देना है, थोड़ा सा ज्ञान। देखो कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा हमने तो बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं, मेरा वजन कम नहीं हुआ, तो आपको बड़े प्यार से उसको समझाना पड़ेगा, भाई साहब मैं मानता हूं कि आपने प्रोडक्ट खाया है, दैट्स अग्रीड। पर देखिए कि प्रोडक्ट खाया है, हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ना प्रोडक्ट खाने से आपको क्या फायदा हुआ था, आपके शरीर में क्या चल रहा था। केवल हम ऐसा प्रोडक्ट खा ले जो आपके शरीर की केवल चर्बी को घटा दे, तो उससे क्या होगा कि मे बी आपका वजन कम हुआ होगा लेकिन वापस आ जाएगा। हमें शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिक एजुकेशन, जो मैं आपको ट्रेनिंग में समझा रहा था अभी इतने देर से, तो आप थोड़ा उसको शॉर्ट में समझा देना। दूसरी बात, एनरोल। एनरोल का मतलब होता है प्रोडक्ट दे के 1 महीने भूल नहीं जाना है, आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा ना। 3-4 दिनों में उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत वो में भी घबराएगा, 3 दिन बाद उसको कमजोरी लगेगा, फोन करेगा अरे सर कमजोरी लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कमजोरी लगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल है ये। अभी मैंने बताया कि 7 दिन बाद वो रिकवर हो जाएगा, वो उसको थोड़ा सिस्टम सेट हो जाएगा उसका। तो ये करना पड़ेगा। तो आपको एक सिस्टम है कि चलो भाई हम एक काम करते हैं, हम 10 लोगों को टारगेट करते हैं कि इस वीक में 10 लोगों के ऊपर काम करते हैं। ये 10 लोग ना आपको लाखों में लेके जाएंगे। अब आप समझ नहीं पाओगे इसका आंकड़ा कैसे। देखो एक व्यक्ति के ऊपर 5,000 से 7,000 का मिनिमम एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट पार्ट अलग। अब 5,000 से 7,000 एक पर्सन पे है, तो 10 पर्सन पे तो सीधा 50 से 70 हजार का आप प्रोडक्ट उसको दे रहे हो। महीने का मैं अगर 30 पर्सन भी मानूं,
तो 30 मल्टीप्लाई 50 इज 150 लाख रुपीस का प्रोडक्ट आप दे रहे हो। अब ये 150 लाख का प्रोडक्ट आपने दिया तो इसका बाकी एसपी और बाकी प्रॉफिट तो है रिटेल में, लेकिन अब ये एक व्यक्ति 3 रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा, मतलब एक व्यक्ति 3 रेफरेंस देता है। रिजल्ट अगर उसका आया ना, तो देखो मोटे व्यक्तियों को रिजल्ट आना मतलब समझ रहे हो, वो खुद ही प्रमोशन करता है यार, वो खुद ही चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि आए दिन तो लोग उसको देख रहे हैं ना, इसका वजन बढ़ा था अभी कम कैसे हो गया भाई। और लेडीजों में थोड़ा ये ट्रेंड ज़्यादा है, अगर उसकी सहेली का वजन कम हो गया और उसका कम नहीं हुआ तो भैया तो फोन पे तो चर्चा का विषय यही बनेगा कि अरे तूने क्या कर लिया। अब उसमें क्या कर लिया मतलब वो खुद तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी, अगर आपके साथ काम करे तो बोल देगी, नहीं तो आपके पास लेके आएगी। तो ये सिस्टम है, ये आपको नया बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी बेसिक चीज़ें हैं। तो लाइफ टाइम वैल्यू अगर मैं बताऊं तो एक कस्टमर जो आपके पास आ रहा है उसका लाइफ टाइम वैल्यू ही 50,000 पर कस्टमर बनता है, क्योंकि वो फिर 1 से 3, 3 से 9 ऐसा करके आपके ट्रेंड बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। अब देखिए, मैं अगर 10 क्लाइंट का आप देखिए तो आप एक महीने में 50 से 70 हज़ार का देख रहे हैं, और 3 महीने में अगर 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है। तो कुल मिला जुला के रफली अगर कैलकुलेट करोगे ना तो 120 क्लाइंट पे 10 लाख से ज़्यादा का इनकम जनरेट होता है। और 120 क्लाइंट आपके जब हो जाएं, आप 2 महीने में कर लो, 4 महीने में कर लो, 5 महीने में कर लो, 1 साल में कर लो, मर्जी आपकी है कितने दिन में आप कर ले, वो आपकी क्षमता के ऊपर होता है। बट यस, इट्स अ प्रॉफिटेबल। बट ये प्रॉफिटेबल तब होगा जब आप बेसिक से एडवांस पे जाओगे। अगर आपको अच्छा नॉलेज है वेट के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, आपको अच्छी समझ है मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा था, आपको अच्छी समझ है कि कारण क्या, सोल्यूशन मेरे प्रोडक्ट में कैसे है, देन यू कैन एक्सेल। फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। और देखो, हमने इसमें तामझाम नहीं रखा है। तामझाम का मतलब कोई डाइट प्लान बताया नहीं, जो नॉर्मल चीज़ घर में कर रहे हो बस उसको थोड़ा चेंज किया। कोई एक्सरसाइज के लिए मैंने बोला नहीं आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अब ऐसा मत कहना कि मत करो, उनका मर्जी है, लेकिन उसका रिजल्ट पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस, एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, जरूरी है, बट या ठीक है, हो जाएगा काम। तो दोस्तों, आप केवल शेक नहीं बेच रहे हो कि ठीक है शेक पी लो आपका काम हो जाएगा, नो नो, यू आर गिविंग द कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। और दोस्तों, एक मिशन है, सबसे पहले मोटापा को कम करने से पहले अवेयरनेस करना पड़ता है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना पड़ता है। तो हम लोग एक होम कोचेस की तरह काम कर सकते हैं, वी जस्ट लाइक अ चेंज मेकर। और एक व्यक्ति जो है एक टाइम पे पूरी तरह से नहीं है, तो हम लोग इसलिए ट्रेंड हो रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमें खुद भी लेना चाहिए थोड़ा सा लाइफ में कुछ, सोसाइटी का गोल लेना चाहिए कि चलो यार 100 लोग का वजन, क्योंकि देखो मोटापा ही सभी बीमारी की माता है, ये बात आप मान लो। तो सबसे पहला तो चैलेंज आप अपने आप को दीजिए कि अगर आपका वजन नॉर्मल वजन से ज़्यादा है तो पहले तो उसको नॉर्मल पे लेके आइए। हाँ, हो सकता है कई बार ऐसा कि आपका वजन नॉर्मल है, पेट निकला हुआ है, ये हो सकता है, तो ठीक है, लोग थोड़ा पूछेंगे तो आपको जवाब देना आना चाहिए। लेकिन अगर आपका वजन कम है, ज़्यादा है दोस्तों, तो आई मस्ट से कि फिर आप ये अपने पैसे मोटापा वाला तो भूल जाइए, क्योंकि उस पर तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वजन खुद ही ओवरवेट है पहले तो। और आपका अगर मोटापा है तो पहले कम कर लीजिए। आप खुद इन चीज़ों को ट्राई करिए पहले, तभी जाके कॉन्फिडेंस में आप आ पाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। अब आप पूछोगे सर आपने ट्राई किया है, बस यार भगवान ने मौका नहीं दिया मुझे ट्राई करने का। क्यों? क्योंकि मेरा वेट कभी नॉर्मल से ऊपर गया ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है मेरे को। यस, ऑल्दो आई हैव ट्राइड वेक्चा एंड एक्टिव फाइबर, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि वजन को कम करने के लिए, वेक्चा इज वेरी गुड टू कीप योर थिंग एनर्जी, जैसे आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो वेक्चा इज वेरी गुड फॉर दिस। एक्टिव फाइबर एक नॉर्मल है, किसी भी व्यक्तियों को एक्टिव फाइबर आप दे सकते हो पेट के लिए, शुगर के लिए, तो एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, तो वो सब हम ट्राई कर सकते हैं, वो हमने करा भी है। बट स्लिम डॉग हमने बस टेस्ट के लिए पिया है, तो अच्छा टेस्ट है। आप पानी दूध में डाल के लीजिए, और उसके 4 फ्लेवर आते हैं, तो 4 में से जो पसंद आए आपको, चॉकलेट और बनाना और स्ट्रॉबेरी और आपके मैंगो फ्लेवर, तो चारों में से जिनका जो पसंद है ले लीजिए। तो ये हमारी ओबेसिटी की कहानी थी, एंड होप बाकी कुछ करें ना करें आप लोग मोटापा अपना कम कर लीजिएगा, इतना तो काम कर लो दोस्तों। कंपनी के नाम में ही लिखा है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और वेलनेस का मतलब हमको ही नहीं पता है पहले तो यू शुड बी लाइक फिट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें आप अपनी समस्या को समझिए और प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व, इट्स नेसेसिटी नीडेड, ये ध्यान रख लीजिए। सो फाइटर, यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है। एग्जैक्टली जो टाइम हमने दिया था उसमें हमने आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास किया,
एंड होप आपने मोटापा वाली टॉपिक को ठीक से समझ लिया होगा, क्योंकि देखो अगर उसको उसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा। एक बार दे दोगे दूसरी बार नहीं जा पाएगा। तो आपको थोड़ा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ वो फिर वो काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको ही परेशान करते रहेंगे, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। ऑल्दो, तो दोस्तों हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का सेक्शन कवर हो गया है, खत्म हो गया है। और इसके बाद जो आपका सेक्शन है, मैं एक बार बता देता हूं आपका अगला सेक्शन कौन सा है। जस्ट अ मिनट। देखिए अगला जो सेक्शन है आपका 9 तारीख से यानी शनिवार से है। ये देखो, ये कौन है? मंजू शर्मा भाई। ये मंजू शर्मा किसके टीम में है? आप पता लगाओ, स्किन केयर वगैरह का। ठीक है, उसको आप जो है कंटिन्यू करिए। और आयुर्वेदा का सेक्शन आखिरी वीक में जाएगा, 16 या 17 या 18 से चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे काम करिए। न्यूट्रास्यूटिकल का सेक्शन हमारा कवर हो जाता है। अब यहाँ तक इस महीने का साथ यहीं तक था। अगले महीने में जब नया कैलेंडर आएगा विल सी, तो फिर दोबारा अगर मिलती है मुलाकात होने का चांस तो विल सी यू अगेन। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्वास्थ्य अच्छा रखिए, control your weight, reduce the obesity, and have a good luck. Thank you.